सोचो, एक चीज जो तुम हर सेकंड महसूस करते हो लेकिन जो हमेशा से मौजूद ही नहीं थी, वक्त। फिजिक्स मानता है बिग बैंग से पहले न स्पेस था, न मैटर, और सबसे इंपॉर्टेंट न टाइम। मतलब वक्त यूनिवर्स का मालिक नहीं, वक्त खुद यूनिवर्स के साथ पैदा हुआ। जब स्पेस बनी तब वक्त चला, जब स्पेस खत्म होगी वक्त भी खत्म हो जाएगा। ये बात साइंस मानता है। अब यहाँ से डर शुरू होता है। अगर वक्त एक क्रिएशन है तो जो वक्त को पैदा करे वो वक्त के अंदर कैसे हो सकता है? कुरान कहता है वो पहला भी है और वो आखिरी भी। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि अल्लाह शुरू में था और एंड में होगा, इसका मतलब है अल्लाह वक्त से पहले भी है और वक्त के बाद भी। हम कल का इंतजार करते हैं, हम गुजरे हुए कल का बोझ उठाते हैं, हम फ्यूचर से डरते हैं। लेकिन अगर कोई वक्त के बाहर हो तो उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही लम्हा होता है। फिजिक्स इसे समझने की कोशिश करती है रिलेटिविटी के जरिए। आइंस्टाइन ने कहा टाइम हर जगह सेम नहीं होता। स्पीड बढ़ाओ, ग्रेविटी बढ़ाओ, वक्त स्लो हो जाता है, यानी वक्त एब्सोल्यूट नहीं। कुरान ने इस बात को सीधा कहा, कहीं एक दिन 1000 साल के बराबर है, कहीं 50,000 साल के बराबर। मतलब वक्त स्ट्रेच हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, बदल सकता है। अब सोचो, जब कयामत आएगी तो क्या होगा? फिजिक्स कहती है जब यूनिवर्स कोलैप्स करेगा या फ्रीज हो जाएगा तो वक्त रुक सकता है। न सेकंड्स होंगे, न घड़ी, न कल, सिर्फ हिसाब। और हिसाब के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि साइंस यहाँ आकर चुप हो जाती है, क्योंकि साइंस वक्त के बाहर सोच ही नहीं सकती। लेकिन कुरान यहीं से बात शुरू करता है। अगर वक्त एक क्रिएशन है तो जो वक्त को बनाए वो सिर्फ खुदा हो सकता है। और अगर खुदा वक्त के अंदर नहीं तो तुम उसे डिले नहीं कर सकते, तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वक्त तुम्हारा है लेकिन तुम वक्त के नहीं हो। एक बच्चा जो अभी चुप है लेकिन उसके अंदर तूफान पल रहा है। सवाल ये नहीं कि वो बुरा कब बना, सवाल ये है उसे तोड़ा किसने। पर जो हाथ उठता है वो रूह में जख्म छोड़ता है। सोचो, एक बच्चा जो आज चुपचाप कोने में बैठा है, 10 साल बाद वही बच्चा किसी का खून कर देता है। मीडिया बोलेगी पैदाइशी मुजरम था, पर सवाल ये है उसके बचपन ने क्या खून नहीं किया? कोई बच्चा वायलेंट पैदा नहीं होता। हर वायलेंट इंसान पहले एक टूटा हुआ बच्चा होता है। रोज चिल्लाना, रोज बेइज्जती, रोज कंपैरिजन, और फिर माँ बाप बोलते हैं हमने क्या ही गलत किया। साइंस कहता है 0 से 7 साल के बीच ब्रेन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अगर इस दौरान सिर्फ गुस्सा, सिर्फ डर और सिर्फ इग्नोर मिला तो एमिगडाला स्ट्रांग हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। फिर जब बच्चा बड़े होके फटता है तो लोग हैरान क्यों होते हैं? माँ बाप अक्सर कहते हैं हमने तो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए मारा, पर जो हाथ मारने के लिए उठता है वो सिर्फ जिस्म को नहीं, दिमाग के अंदर गहरा जख्म छोड़ जाता है। बच्चा ये नहीं सीखता कि गलत क्या है, बच्चा ये सीखता है कि पावर का मतलब जुल्म होता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही कह दिया था, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तरबिया जिम्मेदारी है। जुल्म छोटा हो या बड़ा, जुल्म जुल्म ही होता है, चाहे वो बच्चे के नाम पे ही क्यों ना हो। सोसाइटी आज मुजरिम को फांसी देना चाहती है, लेकिन कल उसके बचपन को कभी देखना नहीं चाहती। हम नतीजा जज करते हैं, प्रोसेस को नहीं, और फिर कहते हैं ज़माना खराब हो गया। याद रखना, आज अगर तुम बच्चे के गुस्से को नहीं समझे, कल वही गुस्सा तुम्हारी सोसाइटी बन जाएगा। बच्चा प्रॉब्लम नहीं होता, बच्चा वार्निंग होता है। In the middle of the ocean, a city is moving. Its name is Abraham Lincoln, and when it advances, the world stops to watch. 100,000 tons of steel, over 330 meters long, powered by nuclear reactors that can run more than 20 years without refueling. This is not just a ship, it is mobile power. More than 90 fighter jets operate from its deck, one launch every few seconds. Advanced radar scans hundreds of kilometers ahead. The sky above it is completely controlled. Surrounded by destroyers and submarines, this carrier strike group can change the balance of an entire region with one command. This is deterrence, power that speaks without words. Crew of over 5,000 people, more than 15,000 meals every day, electric power greater than a small city, a floating nation at sea. When Abraham Lincoln sails the ocean, the war is often decided before it even begins.